Hello guys, welcome to my channel. Today we will be discussing India versus New Zealand ODI series squad that India has recently announced. एक एक करके हम सारी बात करेंगे. So first of all, I will start with the omissions जो भी टीम इंडिया ने प्लेयर्स ड्रॉप करे हैं. आई थिंक सबसे जो शॉकिंग नेम है वो है ऋतुराज गायकवाड का, बिकॉज ऋतुराज गायकवाड ने लास्ट सीरीज़ में 100 बनाया था अपने लास्ट इंटरनेशनल गेम में. इनफैक्ट जो वो विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी खेल रहे हैं उसमें भी ही हैज़ स्कोर्ड रन्स, ही हैज़ स्कोर्ड 100, ही हैज़ स्कोर्ड 50. तो मैं थोड़ा शॉक था कि ऋतुराज गायकवाड का नाम क्यों नहीं आया है. आई नो श्रेयस अय्यर के वो बैकअप आए थे एंड सिंस श्रेयस हैज़ कम बैक, बट अगर कोई प्लेयर आपके लिए 100 बना रहा है, अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ द पोजीशन जाके वो रन बना रहा है, ही वॉज एन ओपनर, लेकिन फिर भी वो नंबर 4 पे आके उन्होंने 100 बनाया, तो आई थिंक उनको 15 में तो होना चाहिए था. किसकी जगह होना चाहिए था? मे बी इन प्लेस ऑफ नीतीश रेड्डी, बिकॉज नीतीश रेड्डी ने पिछले एक साल से उन्हें मौके जो भी मिले हैं आई थिंक अपने पोटेंशियल के हिसाब से वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं. आई एम श्योर ही विल डू इट इन द फ्यूचर, ही इज़ अ रियली टैलेंटेड प्लेयर, बट अभी आई थिंक उनकी जगह पे ऋतुराज गायकवाड का नाम होना चाहिए था. बिकॉज होता क्या है कि जब आप किसी प्लेयर को किसी की जगह पे लाते हो एंड इफ़ ही परफॉर्म्स वेल, तो उसको एक और चांस देना चाहिए मेरे हिसाब से. इमेजिन करो ऋतुराज गायकवाड को इस समय कैसा फील हो रहा होगा. ही मस्ट हैव फीलिंग हार्ट ब्रोकन, यू नो, कि मैं और क्या करूं जिससे मैं टीम में आ सकूं. सो दैट इज़ वेरी सैड. एंड ऑल्सो द सेकेंड ओमिशन दैट आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज़ शमी. क्या शमी का करियर अब ख़त्म हो चुका है? बिकॉज शमी वॉज लास्ट सीन इन चैम्पियंस ट्रॉफी इन 2025 एंड उसके बाद से he hasn't played any international cricket and he has been fit. तो फिटनेस का कोई इशू नहीं है बिकॉज ही हैज़ बीन प्लेइंग विजय हज़ारे ट्रॉफी, ही हैज़ बीन प्लेइंग स्मैट, ही इज़ प्लेइंग रणजी ट्रॉफी एंड ही इज़ बॉलिंग लॉन्ग स्पेल्स. अभी रिसेंटली विजय हज़ारे ट्रॉफी में ही इज़ टेकन लॉट ऑफ विकेट्स एज वेल. तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि शमी को क्यों एक्सक्लूड किया गया है. आई थिंक द सिलेक्टर्स हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम शमी. आई डोंट सी हिम कमिंग बैक टू द इंडियन टीम एंड दैट इज़ एक्चुअली वेरी सैड. जैसा उनका 2023 वनडे वर्ल्ड कप गया था, बहुत ही लेजेंडरी परफॉर्मेंस के बाद ऐसी करियर की एंडिंग होना इज़ वेरी सैड. आई थिंक टीम इंडियन में ना, स्पेशली इंडियन क्रिकेट में जो होता है ना, ये हमेशा से होता है कि हम ना अपने लेजेंड्स को, जिन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए इतना करा होता है, उनको एक प्रॉपर एंडिंग नहीं दे पाते. कम्युनिकेशन गैप होता है, प्लेयर्स को लगता है कि सिलेक्टर्स नहीं समझ रहे, सिलेक्टर्स कुछ और चाह रहे होते हैं, बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता है. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने प्लेयर्स को एक जो भी जिन्होंने स्पेशली इतने लंबे समय के लिए इंडिया खेला है उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए. एंड हमें आई मीन सिलेक्टर्स को, बिकॉज दे आर द वंस अल्टीमेटली. आई रिमेंबर राहुल द्रविड़, जब रिद्धिमान साहा वॉज इन द टीम, राहुल द्रविड़ कम्युनिकेटेड टू हिम कि बॉस हम आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, वी डोंट सी यू प्लेइंग फॉर इंडिया एनी मोर. सो ये उनको सुनने में बुरा लगा. ऑब्वियसली हर प्लेयर को बुरा लगता है हु डजंट वांट टू प्ले फॉर इंडिया, बट एटलीस्ट एक कम्युनिकेशन थी, एटलीस्ट एक क्लैरिटी थी. उन्हें बता दिया गया था कि आप कुछ भी कर लो, वी आर मूविंग ऑन फ्रॉम यू. लेकिन आई डोंट थिंक शमी के केस में ऐसा हुआ है, बिकॉज शमी से पूछा गया है, शमी ने बोला है कि मेरे से तो कोई बात ही नहीं करते. तो ये आई थिंक बहुत ही, एंड ये इंडियन क्रिकेट में हमेशा से होता है, ये बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ होता है. सहवाग हैज़ रेज दिस इशू, युवराज हैज़ रेज दिस इशू, हरभजन, बहुत सारे. एंड रोहित विराट का भी जो अभी सीन चल रहा है, तो उससे हमें पता चलता है कि इंडियन क्रिकेट ना ऐसे ही चलती है. एंड ये बहुत ही गलत चीज़ है मेरे हिसाब से. थर्ड जो ओमिशन है वो अक्षर पटेल है. अक्षर पटेल आई थिंक वो T20 की वजह से उनको नहीं लिया गया है, लेकिन अगर T20 वर्ल्ड कप की वजह से नहीं लिया गया होता तो फिर तो बहुत सारे प्लेयर्स नहीं लिए जाते. एंड पिछली सीरीज़ में भी उनको नहीं लिया गया था. तो ये भी थोड़ा सा एक, हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिली है BCCI सिलेक्टर्स की तरफ से कि क्या उनको सिर्फ T20 में देखा जाएगा या फिर अभी के लिए उनको रेस्ट दिया जा रहा है. वी डोंट नो येट. सेकेंड थिंग, श्रेयस इज़ बैक, शुभमन इज़ बैक. बीच में अभी काफ़ी सारी खबरें आ रही थी कि शुभमन गिल विल बी रिप्लेस्ड एज अ कैप्टन, बट वो बहुत ही, आई थिंक बहुत ही वो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता, स्पेशली फॉर अ प्लेयर एज वेल. आपने उनको जस्ट अभी वनडे कैप्टन बनाया है,
आप उनको एक ही सीरीज़ के बाद अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो बहुत ही बुरा मैसेज जाता है. तो आई एम हैप्पी दैट शुभमन गिल इज़ बैक एज कैप्टन. श्रेयस इज़ बैक. श्रेयस हैज़ मेड ट्रमेंडस रिकवरी. जब श्रेयस इंजर्ड हुए थे ये बातें आ रही थी कि उनको शायद बहुत टाइम लगेगा. ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द IPL. So he has made a tremendous recovery, and I will be really eager to see Shreyas how well he will play. Will he be in the same form like he was? So that will be interesting to see. Shubman Gill, I think, will be fired up. He will definitely want to prove, because जितना शुभमन गिल के साथ हुआ है अभी पिछले 2-3 महीने में, जो भी उनको फैंस की तरफ से क्रिटिसिज्म फेस करने को पड़ा है, एंड T20 snub obviously would have affected him a lot. तो आई थिंक ही विल बी फायर्ड अप. एंड आई थिंक शुभमन गिल को ना अब ओनरशिप लेनी होगी. ही हैज़ टू रियलाइज दैट ही इज़ द कैप्टन नाउ. इट्स हिज टीम. रोहित, विराट इज़ ऑब्वियसली देयर. दे आर legends. KL Rahul is senior. Ravindra Jadeja is senior. But it's his team now. He has to lead from the front. जब तक वो ओनरशिप नहीं लेंगे वो शैडोज़ में रहेंगे हमेशा सीनियर प्लेयर्स के. आई थिंक इट्स टाइम फॉर शुभमन गिल टू रियली ओन अप. And I think he will do it. He will do it definitely. ODIs में he has done really well in the past as well. I think he will do well. थर्ड चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूँ, ऋषभ पंत. ऋषभ पंत के बारे में ये आ रहा था कि he will be dropped. ईशान किशन will be back in the one-day setup as well. But I'm glad ऋषभ पंत has retained his plate, because उनका कोई फॉल्ट नहीं है. ऋषभ पंत always been a backup for KL Rahul since the last 1 year. वो जब भी जहाँ भी जा रहे हैं वनडे सेटअप में उनको मौके नहीं मिले हैं. तो आप बिना मौके दिए उनको अगर आप बाहर कर रहे थे तो आई डोंट थिंक दैट वाज फेयर. एंड ऋषभ पंत को ही कंटिन्यू करना चाहिए अगली वनडे सीरीज़ में जब तक उनको मौके नहीं मिल जाते. येस, अगर आप उनको मौके देते हो, इफ़ ही डजंट परफॉर्म, एब्सोल्युटली फाइन, यू कैन check out other wicket keepers as well. Dhruv Jurel is doing really well in the Vijay Hazare Trophy. There's obviously Ishan Kishan. Sanju Samson has recently scored a century in Vijay Hazare. So yes, there are options, but I think ऋषभ पंत को आप तभी ड्रॉप करो जब आप उनको एक फेयर मौका देते हो. आप उनको फेल होने का मौका तो दो एटलीस्ट. सो या, आई एम ग्लैड ऋषभ पंत इज़ बैक. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ रोहित एंड विराट. Rohit and Virat obviously in prime form. Rohit Sharma and Virat Kohli both have scored hundreds in the recent Vijay Hazare Trophy. So I think उन दोनों पे जितना प्रेशर था पिछली लास्ट 2 सीरीज़ में वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, आई थिंक अब वो थोड़ा सा ईज़ हो गया होगा. तो वो आई थिंक थोड़ा सा प्रेशर फ्री खेलेंगे एंड कामली खेलेंगे, एंड आई थिंक दैट विल हेल्प देम अलॉट. सो ये देखना होगा कि क्या वो अपनी सेम फॉर्म कंटिन्यू करते हैं. एंड जैसी उनकी फॉर्म अभी जा रही है, आई थिंक दे विल कंटिन्यू इट, बिकॉज जितने मैचेस अभी होने हैं वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स में होने हैं. तो आई थिंक हमें सेम डोमिनेंस देखने को मिलेगा रोको से. सो वी होप दैट दे स्कोर सम रन्स. एंड आई थिंक उन दोनों में से या तो दोनों का 100 आएगा या दोनों में से किसी एक का तो एटलीस्ट एक 100 तो आएगा ही, जिस तरह वो फॉर्म में चल रहे हैं अभी. And I think India has done well in the ODIs, and अभी T20 वर्ल्ड कप के बाद वनडे पे ही सारा फोकस होगा. तो जो ये स्क्वाड सेलेक्ट करा है आई थिंक सही करा है. एंड जितने भी प्लेयर्स हैं आई थिंक यही हमारा एक पूल है. आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरैल, ये सब भी कंटेंशन में है. एंड वन प्लेयर आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी इन कंटेंशन इज़ देवदत्त पाडिक्कल. ही हैज़ बीन स्कोरिंग runs everywhere against every opposition in Vijay Hazare Trophy. I think he has scored around 300 to 400 in this Vijay Hazare. So he has been in tremendous form. हमें देखना होगा, हमें एटलीस्ट उनको एक पूल में रखना होगा. एंड आई एम श्योर सिलेक्टर्स ने डेफिनेटली उन पर आँख रख रहे होंगे, बिकॉज अगर कोई इतने रन बना देता है तो ही इज़ नॉट जस्ट नॉकिंग ऑन द डोर, ही इज़ ब्रेकिंग डाउन द डोर. सो इंटरेस्टिंग होगा कि देवदत्त पाडिक्कल को कब मौका मिलता है एंड कहाँ पे मिलता है, बिकॉज ही हैज़ प्लेड एज अ ओपनर इन विजय हज़ारे. बट अभी अगर हमारा ओपनिंग स्लॉट देखे तो यशस्वी जायसवाल इज़ ऑलरेडी देयर इन द बैकअप. नंबर 3 पे विराट है. आई थिंक विराट का बैकअप हो सकते हैं वो. तो या आई थिंक देवदत्त पाडिक्कल विल ऑल्सो बी इन द मिक्स.
सो अच्छा है आई थिंक जो टीम सेलेक्ट करी है, एंड आई थिंक हमें इसी क्रॉप ऑफ प्लेयर्स के साथ हमें आगे जाना होगा। हम जितने इन्हें ज़्यादा मौके देंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे वर्ल्ड कप के लिए। ये एक कोर है। हार्दिक पांड्या विल बी बैक डेफिनेटली। हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह, उनको अभी रेस्ट दिया गया है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हार्दिक पांड्या को COE जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है, उन वहाँ से अभी क्लियरेंस नहीं आया टू बोल फुल 10 ओवर्स। तो ये हमें देखना होगा, बिकॉज हार्दिक पांड्याज मैच फिटनेस, बॉलिंग फिटनेस स्पेशली, इज़ रियली क्रूशल। ही हैज़ स्कोर्ड 100 रिसेंटली इन द विजय हज़ारे। तो उनकी बैटिंग फॉर्म में तो, बैटिंग फिटनेस में तो कोई डाउट ही नहीं है। बट अगर वो 10 ओवर नहीं डाल पाएंगे तो आई थिंक वो थोड़ा सा इशू रहेगा, क्योंकि ही इज़, आई थिंक रोहित विराट के बाद वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, एंड बुमराह इज़ वेल। बट हार्दिक के होने से ना एक तो हमारा पूरा बैलेंस वापस आता है, एंड इन बिग मैचेस आई ट्रस्ट विराट एंड हार्दिक द मोस्ट। दे आर आवर मोस्ट क्लच प्लेयर्स। तो yes, I think, I hope Hardik Pandya will be back, and he will be back with full fitness to bowl 10 overs. Playing 11 आई थिंक मेरे हिसाब से होनी चाहिए फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज़ इज़ रोहित एंड शुभमन ऑब्वियसली ओपनिंग। 1 डाउन विल बी विराट, 2 डाउन विल बी श्रेयस इफ़ ही इज़ फुली फिट। थर्ड डाउन, आई थिंक थर्ड डाउन हमें KL राहुल को बैटिंग करानी चाहिए, बिकॉज KL राहुल पिछली 1-2 सीरीज़ से नंबर 6 पे बैटिंग कर रहे हैं। आई थिंक वो उनके लिए बहुत नीचे हो जाता है। नंबर 5 पे KL राहुल हैज़ डन एब्सोल्युटली ट्रिमेंडसली वेल इन द पास्ट। 2023 वर्ल्ड कप में ही हैज़ हैड अ टेरिफिक वर्ल्ड कप। सो आई थिंक उनको नंबर 5 पे ही खेलना चाहिए। नंबर 6 थोड़ा नीचे हो जाता है। नंबर 6 पे आई वुड लाइक टू सी नीतीश रेड्डी, बिकॉज अगर आप उनको हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट देख रहे हैं एंड उन्हीं का एक बैकअप है, तो जहाँ पे हार्दिक पांड्या खेलते उन्हीं की जगह पे नीतीश रेड्डी को खेलना चाहिए। तो आई थिंक नीतीश रेड्डी शुड प्ले एट नंबर 6, एंड ऑल्सो एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं वो। एंड वही सेम एज ऋषभ पंत, जब तक आप उनको मौके नहीं दोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि वो किस तरह कर रहे हैं। थोड़े बहुत मौके मिले हैं, ही हैज़ डन वेल इन बिट्स एंड पीसेस। तो आई थिंक उनको एक प्रॉपर 3 मैच आप दे दो कि दिस इज़ योर टाइम नाउ, एंड आप उनसे बॉलिंग भी कराओ, बैटिंग ऑब्वियसली आएगी उनकी। तो लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स। नंबर 7 पे आई थिंक जडेजा, कोई डाउट ही नहीं है। नंबर 8 पे आई थिंक विल बी हर्षित राणा, बिकॉज ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन द रिसेंट टाइम्स। जितना उनको क्रिटिसिज्म और हेटरेड मिलता है, आई थिंक वो डिज़र्व नहीं करता। आई थिंक ही हैज़ डन रियली वेल, एंड बैटिंग में आई थिंक ऑल्सो ही हैज़ प्रोग्रेस्ड अ लॉट। सो नंबर 8 पे हर्षित राणा, नंबर 9 पे विल बी कुलदीप यादव, अवर प्रीमियम स्पिनर, एंड नंबर 10 एंड 11 विल बी अर्शदीप एंड सिराज। आई थिंक ये आइडियल 11 होगी। इंटरेस्टिंग टू सी कि टीम इंडिया किस 11 के साथ जाता है। आई थिंक टीम इंडिया शायद सुंदर के साथ जाएगा इन प्लेस ऑफ नीतीश रेड्डी, बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा है टीम इंडिया ने रिसेंटली, एंड ही इज़ ऑल्सो डन वेल टू बी फेयर टू हिम। सो ये देखना होगा, बट आई वुड लाइक टू सी नीतीश रेड्डी। ऋषभ पंत को मौके मिलेंगे, आई रियली डाउट सो, बिकॉज ही स्टिल अ बैकअप। ऋषभ पंत को तभी मौके मिलेंगे आई थिंक जब KL राहुल बाहर होंगे टीम से। दोनों विकेट कीपर आई डोंट थिंक खेलेंगे। तो या इट विल बी अ गुड सीरीज़। न्यूजीलैंड इज़ अ गुड टीम। तो आई थिंक सीरीज़ अगर प्रिडिक्शन की बात करूँ तो आई थिंक 2-1 इंडिया विल विन द सीरीज़। जो वेन्यूज़ हैं वो सारी वही बैटिंग फ्रेंडली हैं। वे तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि 300 प्लस स्कोर्स काफ़ी रहेंगे, सिमिलर टू साउथ अफ्रीका सीरीज़। एंड इंडिया में मोस्टली फ्लैट बैटिंग विकेट्स होती है, तो एक्सपेक्ट हाई स्कोरिंग सीरीज़। सो या, this is my analysis for India squad. I will be covering a lot of topics, so stay tuned and subscribe to this channel. Thank you.